स्वागत है दोस्तों आपका डीएसएलवी एजुकेशन में। आज हम यूपी टेट का जो पेपर हुआ था 28 नवंबर 2021 को जो लीक हो गया था, पेपर फर्स्ट की अपन चर्चा करेंगे। पेपर फर्स्ट की आप देखिए, आपकी यूपी टेट और सी टेट में ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। सी टेट का पेपर होने ही वाला है, तो सी टेट में ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। और पेपर थोड़ा ईजी था, तो आप अपनी जाँच भी कर सकते हैं कि इस ईजी पेपर में अपने कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कितने गलत। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा थोर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है। तो ये मुख्य नियम नहीं है की बात कर रहा है, तो आप ये ध्यान रखना, नहीं है जब की बात होती है तो नहीं है की बात कर रहा है। तो ऑप्शन है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभिवृत्ति का नियम। तो कौन से मुख्य नियम है? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, ये तीनों मुख्य नियम है। और अभिवृत्ति का नियम इसका मुख्य नियम नहीं है, गौण नियम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, वृत्ति का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर तथा कोफ्ता के अनुसार सीखना होता है। कोहलर तथा कोफ्ता के अनुसार सीखना होता है, इसके ऑप्शन है अनुकरण द्वारा, प्रयास द्वारा, सूझ द्वारा और अभ्यास द्वारा। तो इसके ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए और अपनी तैयारी को जांचते रहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सूझ द्वारा। सूझ द्वारा इसका आंसर हो जाएगा, सूझ द्वारा। कोहलर और कोफ्ता द्वारा, सूझ के द्वारा आंसर हो जाएगा सूझ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? क्वेश्चन है, सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे? नोवाक, वाइगोस्की, पियाजे, ग्लोसरफेल्ड। तो इसके ऑप्शन के अनुसार जब यहाँ पे सामाजिक निर्माणवाद की बात आ जाए तो सामाजिक की चर्चा, सोशल की चर्चा हमेशा वाइगोस्की करता है। तो इसके अनुसार अपना आंसर हो जाएगा वाइगोस्की। मैक्सिमम क्वेश्चंस में सामाजिक देखते आप वाइगोस्की कर सकते हो, कुछ विशेष कंडीशंस में आपके पास दूसरा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन के अनुसार पियाजे, ग्लोसरफोर्ड और नोवाक नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा वाइगोस्की। वाइगोस्की इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकास की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी विकास की विशेषता नहीं है? तो संचयी होना, दिशात्मक होना, विशिष्ट होना, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना, तो विकास की विशेषता कौन सी नहीं है? विकास की विशेषता कौन सी है? संचयी होना होता है, दिशात्मक होना होता है, विशिष्ट होता है, लेकिन अनियंत्रित और स्वतंत्र नहीं होता। अनियंत्रित बिल्कुल भी नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अनियंत्रित एवं स्वतंत्र होना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक हैं। हेरिडिटरी जीनियस पुस्तक के लेखक हैं, इसके ऑप्शंस हैं हरलॉक, गाल्टन, वुडवर्थ और रॉस। हरलॉक, गाल्टन, वुडवर्थ और रॉस। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा गाल्टन। गाल्टन इसका आंसर हो जाएगा। हेरिडिटरी पुस्तक के लेखक कौन है? गाल्टन। आंसर हो जाएगा गाल्टन। तो ये आंसर आप कमेंट बुक्स में आप आंसर देते रहिए और अपनी जानकारी चेक करते रहिए। वीडियो को पॉज करके भी आप आंसर दे सकते हो और अपनी नॉलेज का टेस्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है बोध, ज्ञान, अनुप्रयोग, मूल्यांकन। तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर हो जाए, न्यूनतम स्तर पूछा है, न्यूनतम स्तर ज्ञान होता है। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर ज्ञान होता है, इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है? माइक्रो टीचिंग, या माइक्रो टीचिंग की बात कर रहा है, तो इसका अंतिम सोपान, लास्ट सोपान की बात कर रहा है ये, लास्ट। तो ऑप्शन अपन देखते हैं, प्रतिपुष्टि, पुनः योजना, पुनः प्रतिपुष्टि, पुनः शिक्षण। तो इसके ऑप्शन के अनुसार लास्ट ऑप्शन हो जाएगा पुनः प्रतिपुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में आवश्यक है। अपसारी चिंतन में क्या है? श्रेणीकरण, विचार प्रवाह है, अंकगणितीय तर्क और एक समाधान। तो गिलफोर्ड की बात कर रहा है, गिलफोर्ड के अनुसार अपसारी चिंतन में विचार प्रवाह है, विचार प्रवाह आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विचार प्रवाह है, विचार प्रवाह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं अब, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है? मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है जॉन डीवी, ओसबर्न, हरलॉक, आशुबेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ओसबर्न। ओसबर्न मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक हैं, ओसबर्न। ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर ओसबर्न हो जाएगा, ओसबर्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित हैं? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कौन संबंधित है? ऑप्शन है CD मॉर्गन, HA मुरे, ऑप्शन 1 एवं 2 दोनों, और JL मोरेनो। तो JL मोरेनो का तो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से कोई लेना देना ही नहीं है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये तो कैंसिल हो जाएगा और ऑप्शन दोनों हो जाएगा CD मॉर्गन और HA मुरे। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, फर्स्ट और सेकंड दोनों।
तो ये ऊपर वाले दोनों इसके आंसर हो जाएंगे, सी.डी. मॉर्गन और एच.ए. मुरे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था कहलाती है। ऑप्शन में आयोजन, उद्भवन, प्रबोधन, संशोधन। तो इसके इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हो। तो इस क्रिएटिविटी थिंकिंग में आयोजन, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हो, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। उद्दीपक अनुक्रिया, स्टिमुलस रेस्पॉन्स थ्योरी, स्टिमुलस एसआर थ्योरी की बात कर रहा है। तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आना चाहिए। इससे इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए जल्दी से। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। किसने किया था? एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दी थी, थॉर्नडाइक ने। इसका आंसर हो जाएगा थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? तो इसमें हो जाएगा व्यक्तिगत कारक, वातावरण संबंधी कारक, सामाजिक कारक या उपयुक्त सभी। अधिगम को सभी कारक प्रभावित करते हैं जो दे रखे हैं। व्यक्तिगत भी करता है, वातावरण भी करता है, सामाजिक करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन है पियाजे, बुर्नर, गार्डन, वाइगोस्की। तो इसका आंसर हो जाएगा गार्डनर। गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसका आंसर हो जाएगा गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीयरमैन ने दिया था। स्पीयरमैन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का समूहकारक सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत अभी आपके पास था। बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत, तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। कौन सा दिया था? द्विकारक सिद्धांत। स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट विधि परियोजना विधि या प्रोजेक्ट विधि संबंधित है किलपैट्रिक, रूसो, मोंटेसरी, फ्रोबेल। तो प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक से संबंधित है। किससे संबंधित है? किलपैट्रिक से। इसका आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक। किलपैट्रिक इसका आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है। उद्देश्य लेखन, प्रस्तावना प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और लक्ष्य कथन। तो पूर्व अधिगम से संबंधित प्रस्तावना प्रश्न ही है। अगर आपने लेशन बनाया हो तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रस्तावना प्रश्न अपने लेशन में अपन जो बनाते हैं, फाइनल लेशन या लेशन, डेली लेशन प्लान, तो प्रस्तावना प्रश्न से अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना प्रश्न। अगला क्वेश्चन है, गलत वाक्य को चुनें। छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं। छात्र सबसे अच्छा कार्य करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखते हैं। छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं। तो ऑप्शन के अनुसार अपन देखेंगे, गलत कथन की बात कर रहा है ये, गलत कथन की। तो ये अपन को ध्यान रखना है। छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण बिल्कुल सीखते हैं, करके बिल्कुल सीखते हैं, खेल खेल में भी सीखते हैं। और ऑप्शन के अनुसार जो गलत हो जाएगा वो ये हो जाएगा, स्वतंत्र नियंत्रित वातावरण में। छात्र को अपन बिल्कुल नियंत्रित कर देंगे तो वो अच्छे से नहीं सीख पाएगा। तो सबसे अच्छा ऑप्शन के अनुसार ये नियंत्रित वातावरण में नहीं सीख जाएगा। और वैसे ये इतना गलत भी नहीं है। अगर अपन क्लास में देखते हैं तो बिल्कुल नियंत्रित वातावरण ही होता है। क्लास का जो क्लासरूम का, ऑफलाइन क्लास में जो होती है क्लासरूम का जो वातावरण होता है, लेकिन इन सभी ऑप्शनों में ये गलत है। तो इसका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है? सबसे इजी क्वेश्चन है। 86वां अमेंडमेंट जो है, 86वां संशोधन है, उस पर शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है। ऑप्शन 86 इसका आंसर हो जाएगा, 86वां अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित हैं। शिक्षण के कार्य में सम्मिलित हैं मूल्यांकन कार्य, उपचारात्मक कार्य, निदानात्मक कार्य। तो शिक्षण कार्य में तीनों ही होते हैं, मूल्यांकन, उपचारात्मक, निदानात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन, उपचारात्मक और निदानात्मक तीनों ही सम्मिलित होते हैं शिक्षण कार्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सबसे कम प्रभावी होगा जब शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, केवल लिखने पर बल हो। इन सब में से कौन सा इसका आंसर होगा? सबसे कम प्रभावशाली। सबसे कम प्रभावशाली जब शिक्षक का एकाधिकार होगा तब भी उससे शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा। विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे तब भी शिक्षण ढंग से नहीं होगा। केवल लिखने पर बल होगा तब भी शिक्षण ढंग से नहीं होगा। तो उपयुक्त सभी ही शिक्षण के कम प्रभावशाली कारक हैं। सबसे कम प्रभावशाली उपयुक्त सभी के द्वारा ही होगा। ये तीनों से शिक्षण
प्रभावित होगा और सबसे कम प्रभावशाली रहेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चंस की लैंग्वेज को थोड़ा अपन ढंग से देखना है, आंसर ऑटोमेटिक अपने पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था। भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था बर्नस्टीन ने, चोम्स्की ने, फिल्मर ने या स्किनर ने? तो भाषा रूपांतरण किसने दिया था? चोम्स्की ने। चोम्स्की ने भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था, इसका आंसर हो जाएगा चोम्स्की। चोम्स्की ने भाषा रूपांतरण सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सही नहीं है? दोस्तों यहाँ मैंने नहीं है उसको मैंने डार्क किया है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पेपर में जरूरी नहीं है डार्क आए, तो ये डार्क जो है नहीं है उसको विशेष याद रखो आप। ऑप्शन है मेसोमॉर्फिक, एंटोगोनिस्टिक, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक। तो इसका आंसर हो जाएगा एंटोगोनिस्टिक। ये गोनिस्टिक है वो वैसे भी नहीं है, जब अपन क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे तो सब में मॉर्फिक 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 है, तो ये शारीरिक गठन का सिद्धांत नहीं है, तो एंटोगोनिस्टिक ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करें। तो अभिप्रेरणा के घटक कौन से होते हैं? आवश्यकता, अंतर्निहित, प्रोत्साहन, उपयुक्त सभी। तो अभिप्रेरणा के घटक होते हैं आवश्यकता, अंतर्निहित, प्रोत्साहन, तीनों ही अभिप्रेरणा के घटक होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविश्लेषण सिद्धांत के प्रतिपादक थे। मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड, ओलपोर्ट, गिलपोर्ट, दोवतीन। दोवतीन मतलब गिलपोर्ट या ओलपोर्ट ने। तो मनोविश्लेषण सिद्धांत की बात आती है तो अपने दिमाग में क्लिक करना चाहिए सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड अपने दिमाग में तुरंत होना चाहिए। मनोविश्लेषण सिद्धांत सिगमंड फ्राइड ने दिया था, इसका आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कौन सा सिद्धांत है जो स्किनर से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन, त्रुटियों के माध्यम से सीखना, व्यवहार रूपांतरण तकनीकी। तो यहाँ पे स्किनर का जो सिद्धांत नहीं होगा वो त्रुटियों के माध्यम से सीखना। त्रुटियों के बारे में स्किनर ने नहीं बताया था, त्रुटियों के बारे में स्किनर ने नहीं दिया। थॉर्नडाइक से संबंधित है ये, तो त्रुटियों के माध्यम से सीखना इसका आंसर हो जाएगा स्किनर का, त्रुटियों के माध्यम से सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? आंतरिक मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा, बाह्य मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा, प्रायोगिक मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा या सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा? तो ये बोल रहा है विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु। अपन को पता है सीसी ही जो विभिन्न योग्यताएं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों के लिए ही उपयोगी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सीसीई इसका आंसर हो जाएगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अनुदेशात्मक उद्देश्य से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? या फिर आ गया नहीं है, ये नहीं है विशेष ध्यान रखना। इसको मैंने यहाँ पे डार्क भी किया हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये पेपर में आपको डार्क किया हुआ मिले, तो इसका विशेष ध्यान रखना। निम्न में से कौन अनुदेशात्मक उद्देश्य से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है? अवबोध, ज्ञान, विश्लेषण, चरित्र। तो यहाँ पे संज्ञानात्मक पक्ष की जो बात हो रही है, तो अवबोध, ज्ञान और विश्लेषण संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होते हैं, लेकिन चरित्र निर्माण भावनात्मक पक्ष से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण का आंसर हो जाएगा चरित्र निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, अवबोध स्तर, प्रत्यावर्ती स्तर। तो अभिप्रेरणा जो शिक्षण का स्तर नहीं होता, अभिप्रेरणा खुद में ही एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है, तो अभिप्रेरणा स्तर इसका आंसर हो जाएगा। शिक्षण का स्तर अभिप्रेरणा स्तर नहीं है। नहीं है का विशेष ध्यान रखना है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों यह विशेष ध्यान रखना, मनोविश्लेषण की जब बात आए तब अपना आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्राइड, लेकिन यहाँ मनोसामाजिक है और ऑप्शन में अगर फ्राइड होता तो कई लोग इसको फ्राइड ही लगाते, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर फ्राइड नहीं होगा। ये अपन को ध्यान रखना, मनोसामाजिक की जब बात आए, साइको सोशल की जब बात आए, तब अपने दिमाग में आंसर आना चाहिए एरिक्सन। एरिक्सन इसका आंसर हो जाएगा एरिक्सन। मनोसामाजिक वर्ड अपन को ध्यान रखना है, मनोसामाजिक और मनोविश्लेषण। मनोविश्लेषण सिगमंड फ्राइड को जाता है और मनोसामाजिक जाता है वो एरिक्सन को जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एरिक्सन। दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर किए, जिससे मेरे को एक मोटिवेशन मिले। आप अपन साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो मोटिवेशन ऐसा फैक्टर होता है कि आपके लाइक और सब्सक्राइब से, शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिले, और ऐसी ही मैं क्वेश्चन सीरीज़ आपके लिए लेके आऊँ ताकि आपको सी टेट में हेल्प हो, आगामी यूपी टेट में आपको हेल्प हो,
सी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने सभी ग्रुपों में शेयर कीजिए, ताकि व्यूज़ बढ़ेंगे और लाइक बढ़ेंगे तो मुझे एक मोटिवेशन का काम मिलेगा और मैं ऐसे पेपर बनाते रहूँगा और आपको आसानी होती रहेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस चैनल पे आपके लिए अपलोड होते रहेंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।